मनोहर सरकार तरक्की अपार। सीएम मनोहर लाल लगातार हरियाणा की तस्वीर बदल रहे हैं। जेल में मुख्यमंत्री घोषणाओं का पिटारा खोल दिया है। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने 500 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी और कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। पेश है हरियाणा की तस्वीर बदल रहे सीएम मनोहर लाल। जींद में मुख्यमंत्री ने खोला घोषणाओं का पिटारा। 500 करोड़ की परियोजनाओं की दी सौगात। कई परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। नगर परिषद कार्यालय का किया उद्घाटन। चंद्रलोक कॉलोनी से नरवाना रोड तक सड़क निर्माण का शिलान्यास। कंडेला पुल से दिल्ली बठिंडा रेलवे लाइन के दोनों तरफ सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास। रामबीर सिंह कॉलोनी से जुलानी तक सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास। गोहाना रोड पर पांडव गेट का शिलान्यास। जयंती देवी मंदिर के पास जयंती द्वार का शिलान्यास। एकलव्य स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक का शिलान्यास। जयंती समारोह में सीएम मनोहर लाल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सौगातें लेकर जींद पहुंचे। यहां वे एकलव्य स्टेडियम में राज्य स्तरीय संत शिरोमणि श्री सेन जी महाराज की जयंती समारोह में शामिल हुए। इस दौरान समाज के लोगों ने जैसे ही सीएम मनोहर लाल को शक्ति का प्रतीक गदा भेंट की तो सीएम काफी देर तक मंच पर गदा लहराते रहे। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 500 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। वहीं इससे पहले उन्होंने तेग बहादुर गुरुद्वारे में जाकर मत्था टेका। बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने घोषणा की कि सरकार के कैलेंडर में 4 दिसंबर को संत शिरोमणि सेन जी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में विशेष दिवस के रूप में लिखा जाएगा। देखिए, हमारे जातियां बहुत हैं। समाज अपनी श्रद्धा पूर्वक अपने अपने महापुरुषों को, उनके आराध्य देवताओं के जन्मदिन मनाता है। 70-71 अपनी जातियां हैं। अन्य समाजों के भी हैं। अनुसूचित जाति की अपनी जातियां हैं। बैकवर्ड क्लास ए की अपनी जात, बी की अपनी जातियां हैं। जनरल समाज के लोग हैं, उनकी भी अपने अपने आराध्य देवता हैं। अगर सबको मिलाते हैं तो लगभग ये 150 महापुरुष बनते हैं। हर एक की मांग आती है कि इनके जन्मदिन की छुट्टी घोषित की जाए। तो अगर साल में 150 जातियां ये छुट्टियां दे दी तो सिस्टम चलेगा क्या? बताइए। अगर 150 छुट्टियां यही कर दें, 52 छुट्टियां हमारी रविवार शनिवार, मतलब 52 दूनी 104 रविवार शनिवार होती हैं, 250 हो गई। 20-30 कॉमन भी आ जाएंगी तो भी 200 सवा 200 हो गई। कुछ राष्ट्रीय पर्व होते हैं, 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, 2 अक्टूबर है। तो ये सब छुट्टियां तो संभव नहीं है। तो हमने विचार किया कि हम एक और कार्यक्रम करते हैं। अभी तक छुट्टियां 2 प्रकार की हैं, गजेटेड हॉलीडेज, रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज। अब हमने विचार किया कि तीसरी श्रेणी बनाएंगे और कैलेंडर में भारत सरकार, हरियाणा सरकार का जो कैलेंडर है उसमें उल्लेख करेंगे विशेष दिवस 4 दिसंबर को विशेष दिवस के नाम से कैलेंडर पर रखेंगे, ताकि हर किसी को याद तो रहे कि आज सूर्यसेन जी की जयंती है। किसी भी महापुरुष की जयंती होगी उस दिन विशेष दिवस इस नाम से रखेंगे। कहा कि सेन समाज के परंपरागत कार्यों की दक्षता और प्रशिक्षण के लिए गुरुग्राम, हिसार, रोहतक और अंबाला में 4 कौशल विकास केंद्र खोले जाएंगे। इन केंद्रों की सफलता के बाद आवश्यकता अनुसार और केंद्र भी खोले जाएंगे। सीएम बोले, सेन समाज का बढ़ेगा सम्मान। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने समाज की मांग पर कहा कि अभी तक सेन समाज का नाम सेन के साथ साथ नाई शब्द भी लिखा जाता था, लेकिन हरियाणा सरकार ने सेन नाम से अलग पहचान देने के लिए केंद्र को इस संबंध में पत्र लिखा है कि आज इस प्रोग्राम में सेन महाराज के वंशज की 21वीं पीढ़ी, वो भी 21वीं पीढ़ी सेन महाराज जी की बहुत बहुत
साधुवाद आपको। तो मित्रों, भाइयों बहनों, इस विषय में मुझे इतना ही कहना है कि समाज के अंदर कुरीतियां जो आती हैं उनको दूर करने के लिए महापुरुषों के जो वचन हैं वही काम आते हैं। और कुरीतियां, अच्छाइयां ये साथ साथ चलती हैं। कभी भी कोई ऐसा समय न पहले आया, न आज है, न आगे आएगा कि कुरीतियां हमारी जान छोड़ देंगी। ये दोनों वृत्तियां, दैव वृत्ति, राक्षसी वृत्ति साथ साथ चलेगी। हमारा प्रयत्न ये है कि दैव वृत्ति जो अच्छी वृत्ति है उसकी लाइन लंबी करें और राक्षसी वृत्ति की लाइन छोटी करें। उसको कैसे हम पिटाई करें, कैसे उससे हम अपने आप को बचाएं, ये हमारा काम है। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जेडी 7 रोड, गोहाना रोड स्थित कोर्ट के सामने चौक का नाम संत शिरोमणि सेन जी महाराज के नाम पर रखा जाएगा। चौक पर संत शिरोमणि सेन जी महाराज की प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। वहीं भिवानी और करनाल में भी समाज किसी सड़क या चौक की पहचान कर सरकार को बताएं तो उनका नाम भी संत शिरोमणि सेन जी महाराज के नाम पर रखा जाएगा। साथ ही जींद के धन्ना भगत मेडिकल कॉलेज परिसर में एक भवन का नाम संत शिरोमणि सेन जी महाराज के नाम पर रखा जाएगा। अनुदान देने की घोषणा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जींद जिले में समाज को प्लाट के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के पोर्टल पर आवेदन करना होगा तो उन्हें प्लाट आवंटित किया जाएगा और इस प्लाट पर धर्मशाला के निर्माण के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की ओर से 11 लाख रुपए और अपने स्वैच्छिक कोष से 21 लाख रुपए सहित कुल 32 लाख रुपए के अनुदान देने की घोषणा की है। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता स्वीकृत। वहीं सोनीपत में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता भावना पर चलते हुए पिछले 9 वर्षों से लोगों के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमारी सरकार ने पेंशन की राशि 1000 रुपए से बढ़ाकर 2750 रुपए मासिक तक बढ़ाया और अब जनवरी 2024 से 3000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी। वहीं हरियाणा सरकार ने पेंशन की पात्रता में बदलाव कर 2 लाख रुपए की आय सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपए किया है। उसमें से जब विचार आया कि बुजुर्गों की जो पेंशन है ये भी इसकी कैसे क्रम से बढ़ रही है, आपको पता ही है। 2014 में हम आए थे, उससे कुछ समय पहले ही उन्होंने घोषणा की थी, 1 साल पहले 1000 रुपए की, उससे पहले 600 रुपए की। हमने आते ही 1000 रुपए से 2000 की, 2000 से 3000 कर दी, यानी 10 साल में 3000 हो गई। बोलने को कुछ और भी बोलेंगे लोग, हम आएंगे तो ये कर देंगे, हम आएंगे तो वो कर देंगे। अरे भाई, सारा हिसाब का तो देखना पड़ेगा ना कि अपने पंजाबी में कहते हैं पुन्नी। पुन्नी क्या होती है? अपनी जो पोटली, अपनी पोटली में पैसा कितना उतना ही तो लगा पाएंगे। पोटली का पैसा जैसे घर में महिलाएं लगाती हैं, सरकारें भी वैसे लगाती हैं। हमारी पोटली में पैसा कितना है उसको कहते हैं बजट। बजट में जितना पैसा होगा उतना ही तो दे पाएंगे। अब कहने को नारे लगाने वाले पता नहीं क्या क्या लगा रहे हैं। अरे ये करना था उस समय कर लेता ना जब आप राज में थे, उस समय क्यों नहीं किया? तो हम एक एक चीज को आगे बढ़ते हुए अपने प्रदेश का स्वास्थ्य भी ठीक रहे, लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक रहे और हम किसी के आगे हाथ भी ना फैलाएं। ये हमारा पड़ोसी प्रदेश है पंजाब, घोषणाएं कर देता बड़ी बड़ी और फिर कटोरा उठा करके केंद्र सरकार के पास चला जाता, मुझे क्या 1000 रुपये। हम कहते नहीं जो हमारे पास है उसी में से अपना काम चलाएंगे, उसमें से अपनी जनता को सुखी रखेंगे। पैर उतना ही फैलाओ जितनी क्या कहते हैं, जेती चौड़ी चादर, उतना ही फैलाओ। तो हम अपने सिस्टम को ठीक रखे हुए हैं, बुजुर्गों की मदद भी करते हैं, सेवा भी करते हैं और जो इस लेवल के और लोग होते हैं उनकी भी करते हैं। जैसे बुजुर्गों के साथ साथ हमने जो हमारी बहनें दुर्भाग्य से
विधवा हो गई, पति का देहांत हो गया, अब उनको भी उतना ही पैसा देते हैं कि उनके परिवार की भी उनकी थोड़ा चिंता की जाए। जो दिव्यांग होते हैं, शारीरिक कोई कमी रह जाती है, उनको भी पैसे देते हैं। और पिछले दिनों में अचानक जो हमको ध्यान में आया कि भी जिनकी पत्नी डेथ हो गई, जिनके पति की डेथ हो गई, विधवा को दिया, जिसकी पत्नी की डेथ हो गई उसका, हमने कहा उसकी भी लगा दो। 40 साल के बाद अगर वो दूसरी शादी नहीं कराता तो उसको भी पेंशन देंगे 3,000। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी किसी भी कारण से, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, शादी नहीं होती, 45 साल के बाद उनकी भी लगा दो, वो भी कर। हाँ, आय की सीमा जरूर हमने रखी है कि इस आय से ज्यादा हो तो फिर नहीं देंगे। वो इसलिए भी रखी है, कुछ लोग उंगलियां मेरी तरफ करने लग गए थे, उन्होंने अपने लिए बनवा ली। सीएम मनोहर लाल ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का किया शुभारंभ। उधर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में वैश्विक खाद्य पोषण सुरक्षा, स्थिरता और स्वास्थ्य के लिए रणनीति विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कृषि क्षेत्र में उद्यमिता से संबंधित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में युवा उद्यमियों के स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एग्री बिजनेस इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित है। इस सेंटर के माध्यम से पिछले 4 वर्षों में 6 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध करवाकर 100 स्टार्टअप शुरू करवाए जा चुके हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस अवसर पर 14 देशों की प्रसिद्ध शोध संस्थाओं से आए प्रख्यात वैज्ञानिकों के साथ बैठक भी की। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश ने कृषि क्षेत्र में शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं। यहाँ के कृषि उत्पाद का निर्यात देश और दुनिया के कई देशों में हो रहा है। अब उत्पादन के आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का